So hey guys, welcome back. This is Amrit and you are watching धमाका स्टडी। तो इन दिस वीडियो आई शैल टेल यू कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल और किसी भी अन्य एग्जामिनेशन में अगर आपको कुछ प्रश्नों के आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो आपको कैसे होशियारी से तुक्का लगाना है। तो चलिए गाइस, बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। तो एट नाउ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय। लगभग 11 डिफरेंट टाइप्स के स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे चुका हूँ, जिसमें 9 एग्जामिनेशन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक होल्ड कर चुका हूँ। तो मुझे लगभग थोड़ा बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे तुक्का लगाना है। मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो के बेसिस पर परीक्षा में जाइए और सिर्फ तुक्का लगाइए। नहीं, लगा के मेहनत कीजिए, जी लगा के पूरा मेहनत कीजिए, ठीक है। जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, ठीक है, और फिर पेपर में जाइए। लेकिन आप सभी को पता होगा कि सभी क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं। कई बार क्वेश्चन एक ऐसे जगह से पिक कर लिया जाता है कि चाहे वो कितना भी बड़ा टॉपर हो, वो आंसर नहीं दे पाता है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, कैसे तुक्का लगाना है, तो उस बात के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल अपने आप को तैयार कीजिए, उसके बाद पेपर में जाइए। और उस टाइम अगर आपसे क्वेश्चन छूट रहा है तो आपको क्या करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत तुक्का नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको उस समय के लिए उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन देखें और आपको देख के लग गया नहीं यार ये वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं आ रहा है, तो आपको तुरंत तुक्का नहीं लगाना है। आपको करना है कि चलो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। बाद में आप मतलब उसके बाद ईजी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जब आप सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर जब पूरा पेपर सॉल्व हो जाए फिर घुमा के आइए उस क्वेश्चन पे जिसको आपने छोड़ा है, फिर उस पर विचार कीजिए, ठीक है। और फिर भी नहीं आ रहा है फिर भी छोड़िए उसको, फिर दूसरे क्वेश्चन पे मूव कीजिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप लास्ट मोमेंट तक क्या करेंगे, उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने जल्दी में मैं सोचा कि चलो यार ये लग रहा है कि ये होगा, ठीक है, तो मैंने उसको तुक्का लगा दिया, चलो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तुक्का लगाने के बाद वाले मोमेंट पे मुझे याद आया, ओहो इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लगना था, और सब चौपट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की छोटी मिस्टेक्स को हम बोलते हैं सिली मिस्टेक, ठीक है। और जिस टाइप का पेपर देने जा रहे हैं, अगर वो सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल है, तो आप मेरी बात को एकदम दिमाग में रखिए। अगर आप 3-4 क्वेश्चन ऐसे सिली मिस्टेक करते हैं, मतलब छोटी बेवकूफ़ी वाली मिस्टेक करते हैं, तो समझिए आपका सिलेक्शन तब हो गया, ठीक है। आपको लगेगा कि ये छोटी मिस्टेक थी, बट वो जो रैंकिंग आती है ना जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, उसमें वो आपकी रैंकिंग को उठा करके 500-600 के गैप पे पीछे फेंक देता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना है, लास्ट टाइम पे ट्राई करना है। क्या पता एट द लास्ट पॉइंट, ठीक है, आपको याद आ जाए, अच्छा ये पढ़ा था, ठीक, तो आप उसको कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। और एट लास्ट ऑफ द पॉइंट अगर नहीं आता है आपको, एट लास्ट ऑफ द टाइम जब आपके पास 15 से 20 मिनट बचे हों और आपके पास गिन के 10-15 क्वेश्चन बच गए हों जो आपको नहीं आ रहे हों, तो अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास निगेटिव मार्किंग वाला पेपर नहीं है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए। जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल, इन दोनों में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप क्वेश्चन को गलत भी कर देते हो तो भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया तब तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को गलत भी कर दिया तो भी उस पर आपका नंबर नहीं कटेगा, मतलब 0 का 0 नंबर ही रहेगा, ठीक है ना। बट कुछ पेपर में निगेटिव मार्किंग होती हैं जहाँ पर अगर आप गलत कर देते हो, अगर छोड़ देते हो तब तो कोई बात नहीं, तब तो 0 नंबर। अगर गलत कर देते हो तब आपने जो नंबर स्कोर किया है, यानी कि जो सही क्वेश्चन है उसमें से भी -1 नंबर, -1.5 नंबर ऐसे कट जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आपको 100% रिस्क लेना ही लेना है, आपको बिल्कुल रिस्क लेना है। अरे यार देखो, वैसे भी अगर छोड़ दोगे तो 0 नंबर, ठीक है। अगर गलती करोगे, मतलब ट्राई भी करोगे तो भी 0 नंबर, क्या पता सही हो जाए। सही हो जाएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने का भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपको मिल जाएगा। और गलत होने पर 0 नंबर है, तो टेंशन किसी बात का नहीं है। चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपको दोनों ओर से बेनिफिट है। तो उस कंडीशन में आपको रिस्क लेना है। अब रिस्क कैसे लेना है उसकी मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, उसको गौर कीजिएगा, ठीक है।
सबसे पहले तो आपका जो काम है वो ये है कि आपको ऑप्शंस छांट देने हैं। जैसे समझिए मेरी बात को, जैसे मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में मान लीजिए अगर आप चारों पे दिमाग दौड़ा रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, ठीक है। बट अगर आपको केवल 2 ही और 3 ही ऑप्शन मिले तो आप दिमाग को अपने अच्छे से दौड़ा सकते हैं और वहाँ पर आपके सही करने की संभावना बढ़ जाएगी। एज़ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लीजिए मैं आपको 4 बुक पढ़ने के लिए दूँ, ठीक है, तो आपका मेंटल प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे यार 4 पढ़ना है, चारों पे आपका एक एक करके दिमाग जाएगा। बट वहीं पे अगर मैं 2 बुक हटा दूँ या फिर 1 बुक हटा दूँ तो आपको अंदर से रिलीफ महसूस होगा। ओहो चलो 1 बुक हटी, चलो इतनी बुक पे ध्यान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपका माइंड क्या करेगा, ज़्यादा अच्छे से फोकस करेगा। तो उसी चीज़ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरी आप एक बात कहीं लिख लीजिए या फिर याद रखिए, अगर आपने भी कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे, कई MCQ टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पहले दिए होंगे, तो आपने ये खुद नोटिस किया होगा कि अगर आपके ऑप्शंस में नॉन ऑफ द एबव है, यानी मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिया, अगर उसमें से एक ऑप्शन नॉन ऑफ द एबव है तो 100 में से 100 में से इन 100% केवल 3% चांस रहता है कि वो वाला आपका सही होगा। सोचिए कितना ज़्यादा बड़ा मार्जिन है, 100% में से केवल 3%, यानी कि किसी को 100 क्वेश्चन दिया गया, सभी में नॉन ऑफ द एबव का ऑप्शन था पर केवल 3 में ही वो नॉन ऑफ द एबव सही था, तो एक बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है, ठीक है। तो नॉन ऑफ द एबव बहुत कम केस में होता है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, मतलब अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि नहीं यार ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है, तो वहाँ पर आपको नॉन ऑफ द एबव के आगे कट कर देना, ठीक है, ताकि आपका दिमाग उधर ना जाए। अब आपके पास 3 ऑप्शन बच गए, ठीक है। अब देखिए, अब ऑप्शंस को छांटने का कुछ और भी तरीका है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए अगर आपने कई बार अपने स्कूल्स में एग्ज़ाम दिए होंगे, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपने मेरी ये बात ज़रूर नोटिस की होगी कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार इसका आंसर एकदम आ रहा है, बिल्कुल दिमाग में आ रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, आजा आजा बाहर आजा बाहर आजा, बिल्कुल आपको मतलब लगभग समझिए 90% आपकी जीप पर आ गया होता है, बस 10% बाहर नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो इन दैट केस, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको ये लगता है कि नहीं यार ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कई आपको ऑप्शन में लगता है ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, इस पर तो सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर पूछ दिया कि ताजमहल कहाँ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ताजमहल कहाँ है, उसमें एक ऑप्शन दे दिया चाइना, एक दे दिया लखनऊ, एक दे दिया आगरा और एक दे दिया आपको मान लीजिए मुंबई, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये तो क्लियर होना चाहिए कि भाई चाइना में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो एक ऐसे भी ऑप्शन होते हैं उसमें कुछ जो कि बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो उनको भी आपको क्या करना है, तुरंत ही साइड कर देना है। जो बिल्कुल नहीं होंगे उनको आपको साइड कर देना है, तो आपके पास और कम ऑप्शन बचेंगे, तो आपका दिमाग और कम डाइवर्ट होगा और आपके जो चांसेस होंगे सही होने के वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये सब तो सभी था बेसिक ट्रिक, ठीक है ना, कि ऑप्शन कैसे छांटना है, कैसे ऑप्शन को कम करना है। अब बात आती है कि भाई लगाएंगे कौन सा ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। बहुत इस पर सर्वे हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे राइटर्स ने, आप अगर जाके गूगल पे सर्च कर लेना तो इस पर बुक लिख चुके हैं लोग कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही होता है, कौन सा, मतलब आप समझिए ना कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है ये, कि तुक्का क्या सोच के मारे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं कि मुद्दा है, ठीक है ना, तुक्का कैसे मारे। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको 4 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन ट्रिक करने हैं तो आप उस टाइम कौन सा ऑप्शन ट्रिक करोगे, ठीक है। तो आप जान जाओ कि क्लोज ऑप्शंस में से आंसर के ज़्यादा चांस होते हैं। ये सबसे पहली ट्रिक है कि क्लोज ऑप्शन में से आंसर के ज़्यादा ट्रिक होते हैं। अब इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझिएगा ज़रा। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा मैथमेटिक्स का और उसका आपको 4 ऑप्शन दिया, पहला 51, दूसरा 52, तीसरा 104 और चौथा 50, ठीक है। तो आप यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ 3 नंबर क्लोज हैं, 50, 51 और 52। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या कहता है, 51, 52, 104 और 50, ठीक है। तो यहाँ देखिए 50, 51 और 52 क्लोज है, तो एक बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ चांस रहती है कि इन्हीं में से कोई ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो आपको रिस्क भी लेना है तो किसमें, इन्हीं 3 में से रिस्क लेना है, ठीक है ना, ताकि आपका मतलब ऑप्शन कट भी जाए, पहली बात तो ऑप्शन कट जाए और दूसरा आपका रिस्क लेने का और आपका सक्सेस रेशियो का चांस क्या हो, ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो ये तो हमारा था कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, अगर क्लोज ऑप्शन हो तो उसमें हम कौन सा चूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की। कई बार जो ऑप्शंस होते हैं उस ऑप्शन में देखने और सुनने में कुछ ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया भारतीय स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा समझिएगा ज़रा,
जैसे मान लीजिए इसके 4 ऑप्शन में आपको पहला दे दे नासा NASA, दूसरा दे दे इसरो ESRO, याद रखिएगा एलिफेंट वाला ESRO, ठीक है। चौथा तीसरा दे दे सुपार्को और चौथा दे दे इसरो ISRO। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन एक जैसे हैं, इसरो, एक ऑप्शन में ESRO है, एक में ISRO है। तो देखिए अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है, ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट होता है, तो एट दैट टाइम आपको इन्हीं दोनों में रिस्क लेना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ चांस होता है कि जो पेपर बनाया है वो बेवकूफ़ तो है नहीं, वो अगर दो ऑप्शन को सिमिलर रखा है, यानी किस लिए, यानी कि आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्ट भी तो सोचो ना, क्या वो सोच के क्या पेपर बनाया है उसको अगर आप सोचोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं थिंक टू बियॉन्ड दैट एनीवन्स थिंक, ठीक है। यानी कि क्या वो सोचा है आपको उससे भी परे सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप ही को पेपर बनाने के लिए दिया जाए, ठीक है, अगर आप 4 कोई ऑप्शन बनाए हो तो आप स्टूडेंट को क्या चाहोगे कि ये कंफ्यूज हो, ये आंसर को गलत कर दे, तो आप उसके लिए 2 ऑप्शन को क्या करोगे, कटिंग ऑप्शन रखोगे, ठीक है ना। वो देखने सुनने में सिमिलर लगे, उन दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू आसपास लगी, तो एट दैट केस अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आसपास लगती है तो मैं आपको बताऊं कि उसमें से कोई एक होगा। अगर देखने सुनने में कोई मतलब लगता है कि हाँ ये दोनों सिमिलर हैं तो उसमें से कोई एक होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगली चीज़ की। इस वाले चीज़ पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। इस वाले पॉइंट पे मैंने अपनी पुरानी जिस वीडियो में मैंने सॉल्यूशन करवाया है पेपर का, उस सब वीडियो में मैंने बताया है स्टूडेंट्स को कि कैसे करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। उसमें कौन कौन सा जो 4 ऑप्शन आता है उसमें कई ऑप्शन जो होते हैं उसमें यूनिट का गड़बड़ी होता है। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया एरिया निकालने के लिए, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है ना। और आप ऑप्शन आप देखें, मतलब आप रेक्टेंगल का एरिया निकाले तो आपका 7 आ गया। जस्ट सपोज 7 ही मान लीजिए आपका 8 आ गया, ठीक है ना। तो अगर आपका 8 आ गया तो आप जल्दी जल्दी में चारों में ढूंढे 8 कौन सा है। तो पहला ऑप्शन था 8 मीटर, दूसरा था 8 मीटर स्क्वायर, तीसरा था 10 मीटर और चौथा था 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में लोग खुशी खुशी में लो आंसर आ गया, तो पहले तुरंत पहला मार देते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको यूनिट पर ध्यान देना है। अगर एरिया निकालने के लिए बोला है तो उसका जो यूनिट होगा वो हमेशा स्क्वायर में होगा, मीटर तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है तो वही चीज़ क्यूब में होगा। मीटर अगर बोला हुआ है उसका लेंथ ब्रेथ हाइट मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको यूनिट पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। आपको यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। दिस लास्ट पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसके पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आपके कमेंट पर हम लोग कम्युनिटी पोल बनाते हैं, उसमें आप लोग सेलेक्ट करते हैं और उस पर हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो चाहिए तब। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। जस्ट सपोज कि आपका दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया ABCD, तो उस केस में आप कौन सा चूज़ करेंगे। तो आप मेरी बात मानिएगा, आप B को चूज़ कीजिएगा। मैं B को क्यों बोला हूँ, सो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 52% चांसेस होते हैं B के सही होने के, इसीलिए मैं आपको प्रीफर करूँगा B को मारने के लिए, ठीक है ना। अब एक और बात मैं कर लेता हूँ आपसे कि अगर क्वेश्चन में, अगर आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में बोथ A एंड B या फिर बोथ B एंड C या फिर बोथ C एंड D है, ठीक है, तो उस केस में मेरे भाई आप मारिएगा बोथ वाले पे, ठीक है ना, क्योंकि बोथ वाले का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ये बोथ और ऑल ऑफ द एबव, याद रखिएगा, अगर ऑल ऑफ द एबव भी दिया हो तो आप ऑल ऑफ द एबव की ओर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर बोथ दिया हो तो आप बोथ की ओर पहले जाइएगा, ठीक है। अगर बोथ मान लीजिए जैसे 4 ऑप्शन है, ठीक है, उसमें चौथा आपका बोथ है, ठीक है, तो आप बोथ वाले की ओर जाइएगा, ठीक है ना। अगर बोथ और ऑल ऑफ द एबव एक साथ है तो उस केस में भी आप बोथ की ओर जाइएगा, लेकिन अगर बोथ नहीं है, ठीक है, अगर केवल ऑल ऑफ द एबव है तो मैं बोलूँगा आप ऑल ऑफ द एबव की ओर जाइएगा। तो होप करता हूँ गाइज मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।